स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, चेहरे को गोरा करने की दवाइयाँ या ट्यूबें जो पेशेंट्स अपने चेहरे पे लगाते हैं, इस उम्मीद से कि चेहरा गोरा हो जाएगा क्योंकि उनको अपना सांवला कलर या चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन जो हो रहा है, दाग धब्बे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे हैं। तो पेशेंट फेयरनेस क्रीम के लिए ढूँढता है कि क्या ट्यूब लगानी चाहिए और या वो लोकल लेके लगा लेता है फ्रेंड सर्कल से या लोकल डॉक्टर से, केमिस्ट शॉप से लेके लगा लेता है। उनको पता नहीं होता है कि उस दवाई के अंदर इंग्रेडिएंट है क्या और चेहरा पूरी तरीके से और खराब हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है फेयरनेस क्रीम्स। क्या फेयरनेस क्रीम होती हैं? तो पहली चीज़ ये है कि चेहरे को गोरा करने के लिए ऐसी कोई ट्यूब नहीं बनी है, जो आपके चेहरे को परमानेंटली साफ-सुथरा कर दे। अगर आप थोड़ा भी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, अगर आपको कोई चेहरे पे प्रॉब्लम है, जैसे कि झाइयाँ हैं, आप धूप में बहुत रहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है, पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, या अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो स्किन टैन हो गई है, सनबर्न हो गई है, तो वो चीज़ ठीक की जा सकती है कुछ मेडिसिन्स के द्वारा। पर वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका स्किन का डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसको आप इंटरनेट पे सोच के, ढूँढ के या फ्रेंड सर्कल से लेके नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि इन स्किन लाइटनिंग क्रीम के नाम पे ट्रिपल कॉम्बिनेशंस क्रीम्स का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार होता है और ये ट्यूबों के अंदर स्टेरॉइड्स होती हैं, रेटिनॉइड्स होती हैं, हाइड्रोक्विनोन होता है। ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि बीमारियों में दिए जाते हैं, जैसे कि झाइयों में, मेलाज़्मा में दिए जाते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है कि 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने से ऊपर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते और कर भी रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन होता है कि इतना क्वांटिटी यूज़ करना है, इतने बजे यूज़ करना है और इसके साथ धूप से बचना है, ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन पेशेंट एंटायरली नहीं लेता है और होता क्या है लास्ट में, पूरा फेस जल जाता है जिसको टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस बोलते हैं। झाइयों के बारे में, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, स्कारिंग, स्पॉटिंग, ये स्टेरॉइड डैमेज फेस के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल पे जाके इस सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि हमें एक नॉलेज मिले। फेयरनेस क्रीम के नाम पे जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन बिकती है, इसमें अनगिनत नाम आते हैं, जैसे कि बेटनोवेट के नाम से बिक जाता है, पैंड्रम, स्किन शाइन, स्किन लाइट, मेलाज और ऐसे ही अनगिनत, जैसे ट्विंकल नाम की एक क्रीम भी चल रही है। आप इतनी क्रीमें आ चुकी है मार्केट में कि हम जो नाम बोलेंगे, हो सकता है आप ये बोलें कि नहीं, ये तो मैं नहीं लगाते। लेकिन अगर आप उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें 100% आपको स्टेरॉइड देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मोमेथाजोन, फ्रुसिनोलोन, ऐसे कोई क्लोबिटासोल, ऐसा कुछ स्टेरॉइड मिल सकता है, या रेटिनोइक एसिड मिल सकता है, ट्रेटिनोइन हो सकता है उसके अंदर, या उसमें हो सकता है हाइड्रोक्विनोन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, आप उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। फेयरनेस क्रीम आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो टीवियों में ऐड आते हैं, वो भी मत प्रयोग करिए, क्यों? कि वो कोई काम नहीं करती है। आपको अगर चेहरे पे कालापन आ रहा है, स्किन टैनिंग हो रही है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो रहा है, पहला चीज़ है अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास लेज़र रिसरफेसिंग टेक्निक्स होती हैं, उनके पास केमिकल पीलिंग होती है, पीआरपी, जीएफसी थेरेपीज़ होती हैं, ये आप अपने चेहरे पे करवा सकते हैं। चेहरे में किसी प्रकार का भी कालापन है, उसके लिए मेन जो प्रिकॉशन है 90% वो है सनलाइट का, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, ए, बी, सी। सी तो नहीं आती रेज़ धरती पे क्योंकि वो ओज़ोन उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी है, ये ज़्यादा डेंजरस होती है। सनस्क्रीन के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेज़ के बारे में हमने पहले भी वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आपको सनस्क्रीन कौन-सी यूज़ करनी चाहिए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी से आपको प्रोटेक्ट करे। उसमें आप पीए रेटिंग देखिए, अल्ट्रावायलेट ए से कितना मुझे बचाएगी, प्लस होना चाहिए उसमें कम से कम 4, प्लस 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 करके उसमें 4 पीए प्लस रेटिंग्स होनी चाहिए। ये सनस्क्रीन में आपको देखना पड़ेगा। किस तरीके का आपका फेस टाइप है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कैसा है आपका स्किन टाइप, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। तो कितनी सारी चीजें हैं, सोचनी समझनी पड़ती हैं आपको ट्रीटमेंट देने से पहले। ये सोचिए कि ये नहीं कि आप एक क्रीम मार्केट में लॉन्च हो गई, कोई भी स्किन टाइप वाला उसको यूज कर रहा है, किसी भी बीमारी में यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सेफ साइड रहिए, आप अपने फेस को कवर करके बाहर निकलिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जिससे कि स्किन में टैनिंग ना हो। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार जाके कॉस्मो पीलिंग करा सकते हैं। केमिकल पीलिंग एक प्रोसीजर होता है, वो आप प्लान कर सकते हैं।
सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करने के साथ साथ अगर आपके स्किन पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा ऐसा कुछ है, तो कौन सी ट्यूब है जो बिल्कुल थोड़ा सेफ रहती है, जो आप लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट होता है, आर्ब्यूटिन होता है, कोजिक एसिड होता है, ऐसी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे सिंपल जो ट्यूब अवेलेबल है वो है कोजीविट जेल, जो जनरली हम भी देते हैं। कोजीविट जेल में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके फेस को डैमेज कर सके, लेकिन फिर भी सेफ साइड लेने के लिए एक पैच टेस्ट आपको करना चाहिए। आप उसको नेक पे लगाइए रात को एक टाइम, या 2-3 दिन लगातार लगा के देखिए कहीं इरिटेशन, जलन, खुजली तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो वो भी आपको एलर्जी कर रही है, लेकिन जनरली कोजीविट ज्यादा परेशान नहीं करती है। अगर आपके चेहरे पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है या एक्ने के स्कार्स है, तो एजिडम क्रीम 10 या 20% हम लोग यूज कर सकते हैं, पर इसका यूज सिर्फ रात में एक टाइम चावल या मटर के दाने के बराबर करना चाहिए। तो काले धब्बे की लग रहे हैं तो कोजिविट जेल यूज कर लीजिए। पिंपल्स के दाग धब्बे हैं आपके स्किन के ऊपर तो उसमें एजिडम यूज कर लीजिए। अगर झाइयां हो रही हैं आपके स्किन पे और आपने कभी कोई स्टीरॉइड का प्रयोग नहीं किया है और आपका स्किन नॉर्मल टाइप का है, तो उसमें आप कोजिविट अल्ट्रा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सेफ है। सनस्क्रीन, बाइलुमा सनस्क्रीन, सैटाफिल सनस्क्रीन, लाशील्ड सनस्क्रीन, फोटोस्टेबल सनस्क्रीन में से कोई आप यूज करिए। अगर आपका स्किन ड्राई है तो नॉर्मल चेहरे को पहले पानी से धोइए, कोई क्लींजर वगैरह का यूज मत करिए, मॉइस्चराइजर लगाइए अपने चेहरे के ऊपर, तब आप क्रीम का यूज करिए। अगर आपका स्किन ऑयली है तब माइल्ड क्लींजर का यूज करिए और उसके बाद आप क्रीम लगा सकते हैं। और अगर आपका स्किन टाइप थोड़ा सा नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन टाइप का रहता है, तो नॉर्मल पानी से भी चेहरा धो के आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। अगर आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, ना अपने चेहरे पे कोई क्रीम, कॉस्मेटिक, फेशियल ब्लीच, वैक्स का प्रयोग कराते हैं और ना पिंपल्स को फोड़ पिचका के निकालते हैं, तो दाग धब्बे भी आपके स्किन पे नहीं बनेंगे। वरना होगा क्या, अगर स्टीरॉइड का यूज किया है तो स्किन पूरी जल जाती है, लाल पड़ जाती है, खून की धारियां दिखती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, स्किन और काली हो जाती है। इसलिए फेयरनेस क्रीम के नाम पे मत जाइए। फेयरनेस क्रीम ऐसा है कि आपने का स्किन टच एंड गो वाला हो जाएगा, जितना स्किन पे कुछ था उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये था आज वीडियो फेयरनेस क्रीम के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।